राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 24 बिंदुओं के साथ बनी आपसी सहमति। भारतवर्ष के स्ट्रीट वेंडर संगठन को आमंत्रित कर नई दिल्ली विज्ञान भवन में की जाए कार्यशाला, बोले संजय चोपड़ा। हरिद्वार नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया नास्ट्री की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन नई दिल्ली स्थित YCA गेस्ट हाउस में आयोजित किया गया। 2 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह ने की। बैठक में अब तक किए गए कार्य, आगामी योजना का लेखा जोखा राष्ट्रीय समन्वयक अरविंद सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया। नास्वी की बैठक में उत्तराखंड के रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स लघु व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करते हुए नासिक की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य उत्तराखंड लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने अपने रचनात्मक सुझाव के साथ पूरे उत्तराखंड राज्य में रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स लघु व्यापारियों की वर्तमान स्थिति के बारे में अवगत कराया। नास्वी की बैठक में आगामी योजना के साथ भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आजीविका मिशन पार्ट 2 में भारतवर्ष के रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स लघु व्यापारियों को 100% राष्ट्रीय पथ विक्रेता संरक्षण अधिनियम के लाभ के साथ भारत सरकार को सुझाव व 24 बिंदुओं पर आपसी सहमति के साथ आगामी योजना का प्रारूप भी तैयार किया गया। इस अवसर पर नास्वी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा कि नास्वी के लंबे संघर्ष के परिणाम स्वरूप वर्ष 2024 में केंद्र सरकार द्वारा पथ विक्रेता संरक्षण अधिनियम घोषित किया गया, लेकिन लगभग 10 वर्ष पूर्व हो जाने के उपरांत भी देश के कई राज्यों में स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट लागू नहीं किया गया, जो कि चिंता का विषय है। उन्होंने कहा, आगामी 9 अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर पूरे भारतवर्ष में नास्वी के से संबंध रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर संगठन पूरा सप्ताह जन जागरण अभियान चलाकर राज्य सरकारों को जगाने के लिए क्रांति आंदोलन चलाए जाएंगे। आपको बताते चलें कि नास्वी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक में मुख्य रूप से लगभग 24 राज्यों के संगठनों के प्रतिनिधि शामिल रहे। उत्तर प्रदेश लखनऊ से गोकुल प्रसाद, इरशाद अहमद, वाराणसी से अभिषेक निगम, पंजाब लुधियाना से टाइगर सिंह, महाराष्ट्र मुंबई से जयसिंह शंकर, राजस्थान जयपुर से बनवारी लाल, चेन्नई से महेश्वरानंद, अहमदाबाद गुजरात से सबीर अहमद, कर्नाटका से जफर खान, पश्चिम बंगाल कोलकाता से चंद्रलेखा, तमिलनाडु से पहुंच अम्मा, जलगांव महाराष्ट्र से उनाजी रेणु शर्मा, नई दिल्ली से कमल उपाध्याय आदि लोग अपने अपने विचार व्यक्त किए। देखते रहिए वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की ये रिपोर्ट। सर, राष्ट्रीय 3 दिवसीय बैठक हुई है आपकी YMC में दिल्ली में, क्या निर्णय निकले और आगे कार्रवाई क्या होगी आपकी? देखिए, नेशनल एसोसिएशन स्ट्रीट वेंडर ऑफ इंडिया नास्वी जो है 98 से जो रेहड़ी पटरी का स्ट्रीट वेंडर है, इसको समाहित किए जाने को लेकर इसको मुख्य धारा में लाने के लिए लगातार भरसक प्रयास कर रहा है। तो आज हमारी 3 दिवसीय यहाँ पर जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसमें कार्य समिति का मैं मेंबर भी हूँ। इसमें महत्वपूर्ण निर्णय ये लिए गए कि जो प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, उसका जो लक्ष्य पहले 50 लाख निर्धारित किया गया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी घोषणा की थी, उसका 44 लाख स्ट्रीट वेंडर उससे जुड़ चुके हैं और तमाम स्ट्रीट वेंडरों को LOR मिल चुके हैं, यानी कि उनका पंजीकरण हो चुका है। अब हमारा कहना यह है कि नास्वी के माध्यम से भारत सरकार से कि तमाम उन स्ट्रीट वेंडरों को भारत के निकायों के माध्यम से, सभी राज्यों के माध्यम से उचित स्थान मिलने चाहिए। आने वाले दिनों में उन पे जिस प्रकार का बर्बरता दिखाई जाती है, अतिक्रमण के नाम पर उनका शोषण होता है, उत्पीड़न होता है, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रीट वेंडर जो है ना कि अतिक्रमणकारी है, वो स्वरोजगारी है। और इस स्वरोजगारी की परिभाषा को जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं श्री हरदीप सिंह पुरी जी, जो केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हैं, उन्होंने इस बात को हमारी आम सभा के अंदर इस बात को कहा कि रेहड़ी पटरी का जो भारतवर्ष का स्ट्रीट वेंडर है वो अतिक्रमणकारी नहीं है, वो स्वरोजगारी है। लेकिन जो हमारे देश की जो निकाय हैं, वहाँ पर जो अधिकारी हैं, जो आयुक्त हैं, जो कमिश्नर हैं, वो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि 2014 का जो पथ विक्रेता संरक्षण अधिनियम है उसकी अवहेलना करते हैं और उसको नज़रअंदाज करते हैं। ऐसी परिस्थितियों के अंदर उसकी समीक्षा होनी चाहिए। आने वाले दिनों में हम जो है हरदीप सिंह पुरी जी से मिलेंगे और विज्ञान भवन में एक कार्यशाला हो और कार्यशाला के माध्यम से तमाम हमारे जो भारतवर्ष के जो कमिश्नर हैं वो उसमें सम्मिलित हों, स्ट्रीट वेंडरों के प्रतिनिधि हों, ताकि जो हमारी भारत सरकार का जो मिशन है, मोदी जी का जो विज़न है कि 2 हाथों को रोजगार,
दो हाथों को रोजगार मिले और भारत आत्मनिर्भर बने। तो भारत आत्मनिर्भर जब बनेगा जब स्ट्रीट वेंडर को मुख्य धारा में लाया जाएगा, उसको सामाजिक सुरक्षा प्रदान होगी। तो बहुत सारे मुद्दों पर आज हमारी चर्चा हुई है और बहुत सारे मुद्दों पर आगे भावी रणनीति हम लोगों ने बनाई है कि आने वाले दिनों में 9 तारीख को 9 अगस्त से 15 अगस्त तक अगस्त क्रांति को जो है हमारे जन समर्थन के कार्यक्रम रहेंगे, जन जागरण अभियान रहेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर को जोड़कर और उसको मुख्य धारा में लाकर उसको राज्य सरकारों का संरक्षण मिल सके। नमस्कार। ये 2 दिनों का नासवी का राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक दिल्ली में हो रही थी। अभी संपन्न हुआ ये बैठक और कई महत्वपूर्ण विषयों पर हम लोगों ने चर्चा किया है। खास करके वेंडर्स के लिए कानून तो इस देश में बना और उस कानून को बनाने में भी नासवी का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और हम यूँ कहें कि अगर कानून आज देश में वेंडर्स के लिए बना है तो वह कानून नासवी का देन है। परंतु हमें दुख है कि कानून बनने के बाद भी विभिन्न शहरों में उस कानून के कार्यान्वयन की जवाबदेही जिम्मेवारी जिनको भी मिली हुई है वो उसका पालन नहीं कर रहे हैं। पता नहीं कानून की जानकारी उनको है कि नहीं। तो ये कानून के जानकारी के लिए अवेयरनेस पैदा करने के लिए भी हम लोग एक विशेष अभियान कार्यक्रम चलाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। न केवल राज्यों में बल्कि देश के स्तर पर भी इस कार्यक्रम को करेंगे। और जो वेंडर्स अपना काम कर रहे हैं उनको समय समय पर उजाड़ने का जो अभियान चलता है, स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर हटा दो, वीवीआईपी जा रहे हैं उसके नाम पर हटा दो। मतलब हर चीज में वेंडर्स को प्रताड़ित किया जा रहा है। लगता है कि जैसे देश के बाहर के लोग आ गए हैं। तो ये हम कहना चाहते हैं देश के सरकार से भी, राज्य के सरकारों से भी कि वेंडर्स अतिक्रमणकारी नहीं है, स्वरोजगारी है। वो अपना रोजगार पैदा कर रहे हैं और न देश पर और न सरकार पर किसी के ऊपर बोझ नहीं है। हम नौकरी नहीं मांगते हैं, हम सरकार को नहीं कहते हमको नौकरी दो या नौकरी के लिए कोई बेरोजगारी भत्ता दो। हम तो कह रहे हैं कि हम जो रोजगार चला रहे हैं उसको आप प्रोटेक्ट करिए और वो भी प्रोटेक्शन कानून के हिसाब से मांग रहे हैं। जो टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन होना है सभी शहरों में वो नहीं हो पा रहा है, उसके लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है और देशव्यापी आंदोलन करने का भी हम लोगों ने फैसला किया है कि ये देशव्यापी आंदोलन 9 अगस्त को हम लोग प्रारंभ करेंगे। 15 अगस्त तक वो कार्यक्रम चलाएंगे कि सभी जगहों पर सभी शहरों में टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन हो। जहां गठन हो गया है उसकी रेगुलर बैठक हो और जहां बैठकें हो रही हैं उसमें लिए गए निर्णयों को उसका कार्यान्वयन हो। और कोई भी अगर वेंडिंग जोन बनता है तो वो निर्णय टाउन वेंडिंग कमेटी में होनी चाहिए। इन तमाम बातों पर हम लोगों ने चर्चा किया है। और नासवी का जो स्थापना हुआ था वो स्थापना काल से आज तक 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इसलिए सिल्वर जुबली भी हम मनाएंगे और किस तरह से हमने अपने अधिकारों को जीता है और आगे हमारा संघर्ष, हमारी लड़ाई आगे चलेगी। इसके लिए भी कार्य योजना हम लोगों ने बनाया है। पूरे 1 साल का हमारा कार्यक्रम हम तय किए हैं और उसमें वेंडर्स के सर्वे से लेकर के और उनके स्थायित्व को, उनके रोजगार के स्थायित्व को तक हम लोग फैसला हम लोगों ने लिया है। अलग अलग कार्यक्रम हम लोग करेंगे। वेंडर्स के सवाल पर कोई भी समझौता हटाने को लेकर के, उनके व्यवसाय को कमजोर करने को लेके हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी वेंडर्स के रोजगार को सुनिश्चित करने तक, उनके अधिकार को पूरा दिलाने तक। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। तब तक वो आपको कह सकता था या कहता था कि आप गैर कानूनी हैं, अनऑथराइज हैं, आपको नहीं बैठना है। लेकिन जब कानून है और कानून के बाद मान लो आपको वेंडिंग सर्टिफिकेट मिला हुआ है। अभी जी मुझे कोऑर्डिनेटर की रिपोर्ट पर 2-3 विषयों पर बोलना है और मुद्दा भी यही है। लेकिन उस स्टेट की ज़्यादा प्रॉब्लम है तो लोग बात इस रिपोर्ट को ना ध्यान में रखते हुए अपनी प्रॉब्लम ज़्यादा बताने शुरू कर देते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अभी हाल ही के अंदर अनुमूलन को लेकर एक राष्ट्रीय कार्यशाला हुई। मेरा आपके वहां से निवेदन है, बड़ी खुशी की बात भी है कि ये कहा जा रहा है कि इसमें हमारे विचार लिए जा रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ मूल रूप से कि जिस प्रकार से ये कार्यशाला यहाँ पर हुई है इस प्रकार से अन्य स्टेटों के अंदर भी होनी चाहिए। इस कार्यशाला से हमारे को मार्ग मिलेगा और जिस प्रकार की बातें आ रही है कि बार बार अधिकारी नजरअंदाज कर देते हैं हमारी मांगों को, वो नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि उनको भी इस कार्यशाला में आमंत्रित किया जाएगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को उस क्षेत्र के। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी यदि अगर उस कार्यशाला के अंदर आता है तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि 14 का एक्ट जो क्रियान्वयन होने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रथम रूप से मानव अधिकार दिवस की जो हमारे पे जो हमने कार्यव्रत बताया था, उस कार्यव्रत पे मुझे फोकस करना है कि ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से बाबा अड़ाव जिन्होंने इस संगठन की रचना की, उनका जन्म दिवस भी होना चाहिए और अवतरण दिवस भी होना चाहिए और उनका अंतिम दिवस भी जो है दिवस वो भी होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से मिस्टर भौमिक जिन्होंने मैं समझता हूं इतना योगदान नासवी को दिया, इतना योगदान दिया है, और हम लोग इतने स्वार्थी हैं कि हम उन्हें याद तक भी नहीं करते। ठीक हीला बहन जिनका एक लगाव रहा नासवी से, ऐसे लोगों को भी याद करना चाहिए। कम से कम 3 कार्यक्रम हमारे साल में इस प्रकार के 3 से 6 कार्यक्रम हमारे साल में बढ़ जाएंगे नासवी के। उनका जन्म दिवस भी और उनका जो अंतिम दिवस है उसको भी हम अलग अलग रूप में मनाएं। जन्म दिवस हम क्रांति के रूप में मनाएं और जो अंतिम दिवस है उनका वो हम प्रेरणा के रूप में मनाएं। यह मेरा कहना है इस प्रतिवेदन में। और बात आई कि संगठन की सामग्री, संगठन का प्रचार प्रसार, ये फूड फेस्टिवल को लेकर भी आई बात, और सब लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए। तो मेरा इसमें एक सुझाव है कि हम लोग फूड फेस्टिवल को लेकर हर राज्य के अंदर 3 कार्यक्रम करें, सार्वजनिक रूप से करें और एक नया मुद्दा लेकर हम चलें। जैसा गोकुल भाई ने कहा, मैं उनकी बात का समर्थन करूंगा। एक नया मुद्दा हम लोग लेकर चलें। मुद्दा हो हमारा कि फूड फेस्टिवल, फूड जो मार्केट है, जो मतलब खाने पीने का जो छोले भटूरे का वेंडर है, उसकी मार्केट अलग से डेवलप की जाए। हाँ, इस मुद्दे को हम लोग लेकर चले तो आने वाले दिनों में जो फूड फेस्टिवल का हमारा आयोजन होता है